Hello friends, welcome to my channel. Discover our knowledge with Prabhat Verma. आज है क्लास नंबर 14। जो वीडियो चल रहा था उसका पार्ट 14। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें आज का टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने होमवर्क बना लिया होगा और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप एंड तक देख लें। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, इसमें क्या है, ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, सिंपल मेथड में कैसे करते हैं और प्रोडक्ट मेथड में कैसे करते हैं। लेकिन वहाँ क्या था कि जो टाइम गैप था बीच में वो बराबर नहीं था। ठीक है, मतलब हर मंथ में ड्राइंग नहीं हो रहा है, 1 महीना छोड़ के 2 महीना छोड़ के ड्राइंग हो रहा है, या 2 महीना का गैप है, कहीं कहीं 1 महीना का गैप है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मई के बाद जून में ड्राइंग नहीं हुआ, सीधा जुलाई में हुआ, जुलाई के बाद अगस्त में नहीं हुआ, सितंबर में हुआ। यहाँ अल्टरनेट पीरियड है। ठीक है, कहीं कहीं 2 महीना गैप है, कहीं 1 महीना गैप है, कहीं 3 महीना गैप है। तो जहाँ पर कंटिन्यूएंसी रहेगा वहाँ पर हम लोग इस मेथड से चलेंगे। ठीक है, जो अभी बता रहे हैं, मतलब हर मंथ में पैसा निकाला जा रहा है, और जहाँ हर मंथ में नहीं निकाला जा रहा है वहाँ हम लोग सिंपल जैसा जानते थे वैसे बनाएंगे। तो जहाँ पर भी टाइम गैप आपको बराबर दिखेगा वहाँ हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो केस 1 है यहाँ पर, केस 1, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने का आप पहली तारीख में पैसा निकाल ले रहे हैं। ठीक है, हर महीने का पहली तारीख में आप पैसा निकाल ले रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ड्राइंग्स एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, यहाँ हम लिख रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में कि इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा कि जो भी ड्राइंग है वो आप फर्स्ट डे मतलब पहला ही तारीख को निकाल ले रहे हैं हर एक महीने में, तो जो भी अमाउंट होगा वहाँ पे उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो मंथ रहेगा उससे। तो कैसे करेंगे वो देखिए। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मल्टीप्लाइड by the number of remaining months in that year। ठीक है, ये केस कहाँ पर लागू रहेगा, पहला नंबर आपको ये देखना है कि जो ड्राइंग्स हो रहा है वो महीना का, प्रत्येक महीना का 1 तारीख को हो रहा है या नहीं, और अगर ये हो रहा है तो जो भी अमाउंट रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो मंथ बच रहा है उससे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज़ मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ इन दैट ईयर, मतलब जिस तारीख को आप निकाले उस तारीख के बाद जो अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है उसमें कितना मंथ बचा है,
ठीक है, जैसे हम लोग पहले देखे थे यहाँ पे कि 1 मई को ड्राइंग हुआ है तो कितना मंथ बच गया, 11 मंथ बच गया। ठीक है, 31 मार्च तक आने तक कितना मंथ बच रहा है, 11 मंथ बच रहा है। तो इस तरह से वहाँ पर मंथ को कैलकुलेट करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ प्रोडक्ट मेथड की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं कि नहीं। उसी तरह अमाउंट को क्या करना है, जो मंथ रहेगा रिमेनिंग मंथ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है, इफ़ फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च। ठीक है, ये तो एज्यूम्ड है, या तो आप लोग एज्यूम भी कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन में तो रहता ही है लिखा हुआ। ठीक है, जब नहीं लिखा रहता 31 मार्च को एंड होता है, हम लोग जानते हैं ये बात। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो ड्राइंग है वो 1 अप्रैल को हो रहा है 2013 को। ठीक है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट रहेगा इसमें उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में टाइम देखिए कितना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना आया 12 मंथ। ठीक है, अमाउंट को 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से मान लीजिए कि जो ड्राइंग है वो 1 मई को किया है 2013 को, तो 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक अब देख लीजिए कि कितना मंथ होता है। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मंथ से करेंगे। ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 मंथ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 1 जून को आप करते हैं ड्राइंग, ठीक है, तो जो अमाउंट रहेगा उसको कितना से कर देंगे मल्टीप्लाई, 10 से कर देंगे, और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट इस तरह से निकाल लेते हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट मेथड से अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या करते थे उसमें कि टोटल प्रोडक्ट आर एडेड, ठीक है, एंड इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ कैलकुलेटेड ऑन इट। ठीक है, जो टोटल प्रोडक्ट आता था उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन 1 मंथ निकाल लेते थे। ठीक है, यहाँ पर करते थे कि नहीं, देखिए प्रोडक्ट मेथड में टोटल प्रोडक्ट को रेट से मल्टीप्लाई करके 1 मंथ का निकाल लेते थे। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ पर करते थे, सेम चीज़ है अभी तक। ठीक है, कंसेप्ट आगे रहेगा। इसी तरह अल्टरनेटिवली इसी का दूसरा मेथड हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको ध्यान रखना है, नोट इफ़ द ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट, ध्यान रखना है कि जो अमाउंट है ड्राइंग का वो इक्वल हो रहा है, आर मेड ऑन 1st डे ऑफ each मंथ। ठीक है, ये बात जो ड्राइंग हो रहा है वो इक्वल अमाउंट हो रहा है हर एक महीना में। ठीक है, जैसे कि 1 अप्रैल को आप 10,000 निकालें तो 1 मई को भी 10,000 निकालेंगे, 1 जून को भी 10,000 निकालेंगे। अमाउंट जो है वो इक्वल है। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर अमाउंट इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे 6.5 महीना के लिए। इंटरेस्ट फॉर 6/2 मंथ में बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये आया कैसे, 6.5 महीना कैसे आया,
तो ये देखिए कैसे आया, एवरेज पीरियड मेथड से आया। एवीजी का मतलब एवरेज, आप एवरेज पूरा लिख सकते हैं। और एवरेज पीरियड मेथड हम लोग तभी लगाएंगे जब अमाउंट सेम रहेगा और टाइम गैप बराबर रहेगा, ठीक है। तो एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। एवरेज कैसे निकालते हैं, यहाँ जितना नंबर रहता है उसको उतना नंबर से डिवाइड कर देते हैं। एक ये डिजिट हो गया, एक ये डिजिट हो गया, 2 डिजिट है, 2 से डिवाइड कर दिए तो एवरेज निकल गया, ठीक है। एवरेज पीरियड यहाँ पर निकालना है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला ड्राइंग आप कब किए थे, 1 अप्रैल को ही करेंगे, ठीक है। हर एक महीना में आप ड्राइंग करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड आपका स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल को हो रहा है। तो 1 अप्रैल के बाद आप जो मंथ देखते हैं 12 महीना बचता है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा, 12 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को, मतलब लास्ट आप मार्च तक ही ड्राइंग कर सकते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में। तो 1 मार्च को आप ड्राइंग करेंगे लास्ट ड्राइंग, तो आपका एक अकाउंटिंग पीरियड में यही 1 मार्च को ही ना होगा। तो 1 मार्च को आप ड्राइंग करते हैं तो कितना महीना बच जाता है, ये मार्च ख़त्म तो नहीं हुआ, ये तो स्टार्ट ही हुआ है, मतलब 1 महीना तो यहाँ पे है। मार्च खुद में कितना हो गया, 1 महीना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, 1 महीना यहाँ हो गया, डिवाइडेड बाई 2। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/1/2 आएगा। तो समझ में आया कि ये 6/1/2 मंथ कैसे आया। तो एवरेज पीरियड का मेथड, ये फार्मूला ये होता है। अब हम लोग एवरेज पीरियड से निकालेंगे, लेकिन एवरेज पीरियड कब निकालेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आप 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नोट, एवरेज पीरियड should be used only when, पहला पॉइंट क्या रहेगा कि all amount of drawings are equal and दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि द टाइम गैप, हर एक महीना मैं जैसे निकाल रहा था ना, एक एक महीना का गैप था, तो टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज़ इक्वल। बस ये 2 पॉइंट अगर आपका रहता है तो आपको एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करना है, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब बिगिनिंग का हम लोग सीख चुके हैं। पहला केस क्या था कि व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग मंथ कितना करेंगे, 6/1/2, 6/1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब दूसरा केस में बढ़ते हैं, व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। और दूसरा केस आपके सामने है। इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन द, उसमें क्या था, फर्स्ट डे था ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट डे हो जाएगा, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर एक महीना का अंतिम दिन में आप पैसा को निकालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आप 30 अप्रैल को ड्राइंग कर रहे हैं, तो फिर
सबसे पहले तो आप अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है वो आपको ध्यान में रखना है। अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन 31 मार्च। नहीं दिया हुआ है तो आप एज्यूम कर लीजिए कि 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो 30 अप्रैल को आप ड्राइंग किए हैं, तो जो भी अमाउंट रहेगा उसको आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। अप्रैल तो ख़त्म हो गया, तो अप्रैल को तो आप काउंट नहीं करेंगे, तो अप्रैल के बाद अगला महीना क्या होगा, मई होगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना होता है, 11 महीना होता है, तो इसको 11 से गुना करेंगे। ठीक है, और वही बिगिनिंग ऑफ मंथ था तो वहाँ अप्रैल को भी काउंट कर रहे थे और ये 12 महीना हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए बिगनिंग ऑफ मंथ था तो यहाँ अप्रैल को भी हम लोग गिने थे तो ये 12 महीना हो गया था। ठीक है, पहला तारीख को जब आप ड्राइंग करेंगे तो वहाँ 12 महीना था, लेकिन जब आप अंतिम दिन को ड्राइंग करते हैं, ठीक है, हर एक महीना का अंतिम दिन में, तो वहाँ क्या हो जाता है, अगर अप्रैल का अंतिम दिन में आप किए हैं तो 11 मंथ, मान लीजिए कि 30 मई को किए हैं, 38 मई को ड्राइंग किए हैं, तो जो भी अमाउंट रहेगा उसको आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। मई तो यहाँ ख़त्म हो गया क्योंकि 30 मई है। अब मई के बाद अगला महीना क्या होगा, जून होगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया, 10 महीना हो गया। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मंथ आपको कैसे जोड़ना है ये हम सिखा रहे हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट मेथड होता था तो क्या करते थे कि टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12 करते थे। ठीक है, एक महीना का जो भी टोटल प्रोडक्ट होता था उसको रेट से मल्टीप्लाई करके एक महीना का इंटरेस्ट निकाल लेते थे। ठीक है, तो इससे हम लोग का इंटरेस्ट निकल जाता था। यहाँ पर क्या करना है, एवरेज पीरियड से हम लोग को निकालना है। अल्टरनेटिवली लेकिन एवरेज पीरियड से कब निकालेंगे, इफ़ द अमाउंट आर इक्वल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर इक्वल देन, ये इक्वल है आप ध्यान रखिएगा, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will be calculated for 5 1/2 मंथ। बोलिए कि सर 5 1/2 मंथ कैसे आया, तो अभी हम बता देते हैं कैसे आया। फॉर्मूला हमने क्या सीखा था सर, एवरेज पीरियड इक्वल टू क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लास्ट बार बताया था। अब देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग आप किए थे तो कितना टाइम बचा था, 11 महीना बचा था। तो 11 महीना कैसे आया आपको समझ में आ रहा है ना। 30 मार्च को आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल को होता है। आपको ड्राइंग यहाँ पर इस केस में क्या करना है कि एंड में करना है, मतलब लास्ट डे में करना है, तो 30 अप्रैल को आप करेंगे। इससे पहले तो आप नहीं ना कर सकते हैं, अप्रैल के पहले मार्च आता है, तो मार्च में तो एंड होता है अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अप्रैल में क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो यहीं पर आप ड्राइंग करेंगे, पहला ड्राइंग तो यहीं पर होगा। ठीक है,
अब यहाँ 1 तारीख को तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि केस यहाँ पर क्या है, एंड ऑफ एवरी मंथ का है, तो मतलब लास्ट डे को करेंगे। तो ये मंथ को तो आपको जोड़ना नहीं है, ये मंथ छोड़ करके आपके पास 11 ही महीना बचेगा ना अकाउंटिंग पीरियड में। तो 11 महीना बचा, प्लस लास्ट ड्राइंग आप कब करेंगे, तो ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को, ठीक है, मार्च में होता है ना। और यहाँ पर आपको ड्राइंग करना है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो मार्च का भी लास्ट डे कब होगा, 31 को ही होगा। अब इसके बाद अकाउंटिंग पीरियड तो 31 मार्च को एकदम ख़त्म ही हो जा रहा है, इसके बाद कोई महीना ही नहीं बचा, एक दिन भी नहीं बचा। तो फिर आप यहाँ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे या 0 लिखेंगे। तो सर 0 लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद न एक दिन भी नहीं बचा है, ना महीना बचा है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1/2 मंथ। तो ये कैसे आया, समझ में आया आपको, क्लियर है। तो जब भी एंड ऑफ द मंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, तो हम लोग वहाँ पर 5 1/2 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 5.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो वहाँ हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 5.5 डिवाइडेड बाई 12 करके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस पे हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगला केस देखते हैं, केस नंबर 3। थर्ड केस है कि जो ड्राइंग है वो आप कब कर रहे हैं, मिडिल ऑफ द मंथ कर रहे हैं, चाहे तो एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, मतलब वो मंथ के बीच में कभी भी किसी भी तारीख को आप ड्राइंग किए, चाहे तो महीना का 15 तारीख जो बीचों बीच में आता है, ठीक है। 30 दिन का महीना होता है तो उसका आधा मिडिल कब आएगा, 15 तारीख को आएगा, ठीक है। तो आप 15 तारीख को करें, 10 तारीख को ड्राइंग करें, चाहे तो 16 तारीख को, 20 तारीख को, उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 6 महीना के लिए ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये रूल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन द होल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। महीना का किसी भी दिन को अगर ड्राइंग होता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है, चाहे तो मिडिल ऑफ द मंथ, तो आपको वहाँ पर 6 महीना के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, समझ में आया। अगला नंबर है केस नंबर 4। केस नंबर 4 से पहले एक इलास्ट्रेशन कर लेते हैं, जिससे यहाँ तक आपको केस नंबर 3 तक पूरा अप टू डेट हो जाए, ठीक है। और एक बात आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ टोटल केसेस कितना पढ़ना है, तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि टोटल केसेस यहाँ पर 9 हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लोग इस पे एक इलास्ट्रेशन देखते हैं, फिर एक होमवर्क आपको देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग होमवर्क बना के लाएंगे। उससे पहले आप इलास्ट्रेशन को ध्यान दें, बहुत अच्छी तरह से समझ लें, ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट A draws 2000 from the firm in the beginning of every month, B draws 2000 from the firm at the end of every month, C draws 2000 from the firm in the middle of every month, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, जिसमें रेट क्या है, 15% पर एनम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2 बात को ध्यान में रखना है। अगर एवरेज पीरियड मेथड आपको लगाना है तो 2 बात ध्यान में रखना है। वो क्या हम बताए थे कि टाइम गैप बराबर होना चाहिए, हर एक ड्राइंग के बीच में टाइम गैप बराबर, और दूसरा बात जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए, ए जो ड्राइंग कर रहा है वो 2000 है, ठीक है। हर महीना
ये हर महीना का पहला तारीख को क्या करेगा, बिगिनिंग मतलब पहला तारीख को क्या करेगा, 2000 निकालेगा और 2000 वो हर महीना पैसा निकाल रहा है। ठीक है, मतलब टाइम गैप भी बराबर है और अमाउंट भी बराबर है हर एक महीना में, तो हम लोग यहाँ एवरेज पीरियड मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, बी यहाँ पर भी देखिए सेम बात है कि 2000 अमाउंट बराबर है, पूरा साल भर में वो हर महीना 2-2 हज़ार निकाल रहा है। कब निकाल रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, हर एक महीना, एवरी मंथ लिखा है, हर एक महीना निकाल रहा है, मतलब टाइम गैप बराबर है। इसमें भी देखिए एवरी मंथ बोला है, मतलब टाइम गैप बराबर है और जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो भी बराबर है हर महीना में। ठीक है, तो यहाँ हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। फटाफट कैलकुलेट करते हैं। आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या बताए थे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना चाहिए कि एवरेज पीरियड इक्वल टू क्या होता है। आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए था अभी तक। आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या था, लास्ट ड्राइंग, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 होगा। यहाँ एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो ऊपर जितना नंबर ऐड करते हैं उतना नंबर को यहाँ पर डिवाइड करते हैं उतना से। ठीक है, तो ऊपर 2 नंबर ऐड हो रहा था, नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज ऐसा ही ना निकलता है। अब आप लोग को पहला क्वेश्चन नंबर देखना चाहिए कि पहला क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो वहाँ सबसे पहले आपको एवरेज पीरियड निकाल लेना है। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, तो वहाँ बिगनिंग का बात कर रहा है, बिगनिंग का बात कर रहा है मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, 12, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6, 1/2 मंथ। समझ में आ रहा है ये कैसे आया, अभी केस 1 में आपको समझा दिए हैं, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ इंटरेस्ट अब निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, 2000 है। ठीक है, तो 2000 को वो कितना बार निकाला है, पहले तो आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकाल लेना चाहिए कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग वो 2000 हर महीना निकाला है। कितना बार निकाला, 12 बार निकाला है। ठीक है, हर महीना निकाला है ना, तो 12 बार कितना हो जाएगा वो, 24,000। वो टोटल ड्राइंग कितना है, 24,000। तो यहाँ पर आप 24,000 गुना जो रेट है, रेट कितना है, तो वो 15% था, और मंथ कितना है, 6/1/2। तो 6/1/2 को 6.5 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा, 1950। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर बन गया। सेकेंड नंबर भी उसी तरह से, सबसे पहले आप एवरेज पीरियड निकाल लीजिए। ठीक है, एवरेज पीरियड तो आपको याद हो जाना चाहिए था, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एवरेज पीरियड यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला था, एंड बोला था। ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो एंड ऑफ एवरी मंथ में यहाँ 11 + 1 होगा या 0 होगा, एंड है ना, तो एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब 31 मार्च को यहाँ पर, उसके बाद तो एक दिन भी नहीं बचता, तो यहाँ 0 हो जाता है। ठीक है, अगर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप केस 2 देख सकते हैं, जो केस 2 अभी हम समझाए हैं, तो ये 5 1/2 मंथ हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा, तो 2000 हर महीना निकाला था, 12 महीना के लिए निकालेगा, पूरा साल भर निकालता है, ये 24,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 24,000 गुना जो रेट है इनटू मंथ कितना है, 5 1/2, मतलब इसको 5.5 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 12 कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ जाएगा, तो 1650 रुपया आ जाएगा इंटरेस्ट।
ठीक है। इसी तरह आपको इसका तीसरा क्वेश्चन बनाना है, तीसरा नंबर में भी 2000 है और मिड ऑफ एवरी मंथ बोला है, मतलब वहाँ आपको सीधा 6 महीना के लिए निकाल देना है, जो केस 3 आपको बताए थे। ठीक है, कि महीना में कभी भी निकाले, चाहे महीना का बीच में निकाले, तो उसको 6 महीना का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर, सबसे पहले आपको एवरेज पीरियड निकालना है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, महीना का बीच में वो शुरू में निकाला था। ठीक है, तो कितना बचा था, 11.5 मंथ बच गया था। ठीक है, और लास्ट जो महीना है अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट महीना, मतलब मार्च में 15 तारीख को वो निकाला होगा। ठीक है, तो 15 तारीख के बाद और 15 दिन बच गया, मतलब आधा महीना और बचा हुआ है। ठीक है, तो 0.5 महीना फिर बच जाता है ना, डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 6 मंथ। आप इसको नहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधा सीधी आप 6 मंथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो जाएगा, वो हर महीना पैसा निकाला था। ठीक है, 2000 करके, तो 2000 गुना 12 कितना हो जाएगा, 24,000। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 24,000 गुना रेट कितना है 15%, गुना महीना कितना है 6, तो 6/12, ये कितना आ जाएगा, तो सर ये 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलास्ट्रेशन हम लोग देख लिए। आपको एक होमवर्क देते हैं जो आपको घर से बना लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में केस 4, केस 5, केस 6, केस 7, 8, 9, ठीक है, लास्ट जहाँ तक होगा हम लोग देखेंगे। आपको होमवर्क बनाना है क्वेश्चन नंबर 21 का ए, 21 का बी। ठीक है, अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट नोट कर लीजिए। 21A और 21B। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाएगा।